गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर सत्संग सुनने जा रहे हैं और वो विषय है कि सत्संगी के भीतर नाम की ज्योति कब जलती है। संगत जी, यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा की जागृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह वही नाम की ज्योति है जो अंधेरे जीवन को प्रकाश से भर देती है, जो मन के तूफानों में दीपक बनकर जलती रहती है। संतों ने कहा है, नाम वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को जगाती है, जो भीतर की नींद तोड़ती है और जो परमात्मा से मिलन की राह दिखाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अर्थात जो आत्मा नाम में रंग जाती है उस पर ऐसा नशा चढ़ता है जो कभी उतरता नहीं, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये नाम की ज्योति क्या है। संगत जी, यह कोई बाहरी दीपक नहीं, यह आत्मा के भीतर का प्रकाश है। जब मन शांत होता है, जब सिमरन की लय भीतर उतरती है, जब गुरु कृपा आत्मा को स्पर्श करती है, तब एक हल्की सी रोशनी, एक पवित्र सी झलक भीतर जागती है। वही है नाम की ज्योति। यह प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, पहले धुंध जैसा, फिर चांदनी जैसा और अंत में पूरा अंतरिक्ष इस रोशनी से भर जाता है। यह ज्योति हर सत्संगी के भीतर होती तो है, परंतु जलती तब है जब साधक सच्चे भाव से सिमरन में उतरता है। ज्योति जलती है तो मन की बेचैनी शांत होती है, कर्मों का भार हल्का होने लगता है, भक्ति में निष्ठा और समर्पण गहराता है। यह ज्योति तब नहीं जलती जब सिमरन केवल शब्दों का खेल होता है, यह तब जलती है जब सिमरन आत्मा की पुकार बन जाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, गुर प्रसादी नाम ध्याइये। कहने का मतलब है कि नाम का ध्यान गुरु की कृपा से ही होता है। संत मत में भी यही कहा गया है कि गुरु बिना नाम न उपजे, नाम बिना निस्तार। गुरु ही वह सूर्य है जिसकी कृपा से आत्मा में नाम की ज्योति जलती है। बिना गुरु की छाया के, बिना उसकी रजा के नाम केवल शब्द रह जाता है, प्रकाश नहीं बनता। सत्संगी के भीतर ज्योति तभी जलती है जब वह भीतर की सफाई करता है, इस सच्चाई से कमाता है, माया और लोभ से दूर रहता है, क्रोध और द्वेष को त्यागता है और गुरु आज्ञा को जीवन का नियम बना लेता है। जब मन के भीतर सच्ची पवित्रता आती है, तब गुरु का दिया हुआ नाम धीरे धीरे भीतर से चमकने लगता है। गुरु की कृपा जैसे किसी दीपक में तेल डालती है और आत्मा का भाव उसी बाती को प्रज्वलित कर देता है। कभी कभी साधक को लगता है कि भजन सिमरन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वह नहीं जानता कि भीतर धीरे धीरे वह दीपक जल रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम हर क्षण काम कर रहा है, बस तू धैर्य रख। एक दिन आता है जब साधक ध्यान में उतरता है, मन स्थिर हो जाता है और भीतर कोई अदृश्य किरण झिलमिला उठती है। वही क्षण है जब नाम की ज्योति जल उठती है। परंतु संगत जी, मन के आवरण बहुत गहरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नाम की ज्योति पर धूल की तरह जम जाते हैं। जब साधक नियमित सिमरन करता है, सेवा में मन लगाता है, सत्संग सुनता है, तो यह धूल धीरे धीरे हटती है और जैसे ही मन का शीशा साफ होता है, ज्योति अपने आप दिखने लगती है। नाम की ज्योति तब नहीं जलती जब हम स्वार्थ से सिमरन करते हैं कि कुछ मिले, कुछ दिखे, कुछ अनुभव हो।
नहीं, यह तब जलती है जब आत्मा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, बस तेरा नाम मिल जाए। जब समर्पण पूर्ण होता है, जब मन गिर जाता है और प्रेम उठता है, तब गुरु भीतर हाथ रखते हैं और नाम की ज्योति जल उठती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सतगुरु भेटिए सदा सुख होई, नाम न विसरे तन मन धोई। सतगुरु से मिलना सिर्फ बाहरी मुलाकात नहीं, यह भीतर की जागृति है। जब आत्मा सतगुरु के चरणों में विलीन होती है, तब ही यह ज्योति प्रकट होती है। तो संगत जी, नाम की ज्योति हर आत्मा में है, पर वह प्रकट तभी होती है जब साधक गुरु की आज्ञा में जीता है, भजन सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाता है और मन की उलझनों से ऊपर उठता है। यह ज्योति जलने का अर्थ है कि रूह ने अपना असली घर पहचान लिया। गुरु कृपा से जब यह दीपक जलता है, तो फिर ना अंधकार रहता है ना भय, बस रोशनी ही रोशनी होती है। संगत जी, अभी अभी हमने सुना कि नाम की ज्योति कब और कैसे जलती है। अब हम इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि जब यह ज्योति भीतर जल उठती है, तो साधक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि यह केवल कोई प्रकाश नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है, जहां मन मिटता है और प्रेम प्रकट होता है। संगत जी, जब नाम की ज्योति भीतर प्रकट होती है, तो साधक के जीवन में एक अद्भुत शांति उतरती है। मन जो पहले सागर की तरह मचलता था, अब वह शांत झील बन जाता है। वह छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होता, क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि जो भी घट रहा है वह उसके ही कर्मों का लेखा है। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो तिस भावे सोई थाई, जो की करे सोई भलाई। जिसे परमात्मा की रजा में विश्वास आ गया, उसके जीवन में अंधकार का कोई नाम नहीं रहता। जब नाम की ज्योति जलती है, तो मन का स्वभाव बदलने लगता है। पहले जो मन क्रोध, मोह और अहंकार में डूबा था, अब वह नम्र, कोमल और प्रेममय हो जाता है। अब साधक दूसरों में दोष नहीं देखता, क्योंकि उसे अपने भीतर का प्रकाश दिखने लगता है। वह हर जीव में उसी ज्योति की झलक देखने लगता है, जिस ज्योति ने उसके भीतर जन्म लिया है। संत मत में कहा गया है, जब नाम भीतर जागता है, तब जीव भीतर बाहर एक प्रकाश देखता है और वही गुरु की सूरत बन जाता है। संगत जी, नाम और प्रेम ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां नाम है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां नाम की शक्ति स्वतः काम करती है। जब साधक भीतर उस नाम की ज्योति को महसूस करता है, तो उसका मन किसी और वस्तु में रस नहीं पाता। वह बाहर की दुनिया से नहीं भागता, लेकिन भीतर उसका टिकाव गुरु और नाम में हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम बिना सब कूड़ है, नाम जपत सुख पाई। बाबा जी भी यही कहते हैं कि सच्चा आनंद, सच्चा चैन वह केवल नाम में ही है। जब भीतर नाम की ज्योति जलती है, तो साधक के मन में शांति की बयार बहती है। अब वह बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता। न कोई आलोचना उसे गिरा सकती है, न कोई प्रशंसा उसे उड़ा सकती है। वह स्थिर हो जाता है, जैसे दीपक तेज हवा में भी नहीं बुझता, क्योंकि अब दीपक किसी बाती से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा से जल रहा होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सचखंड वसै निरंकार, करि कर देखे नदर निहार। जहां निरंकार परमात्मा निवास करते हैं, वहां आत्मा का अंतिम गंतव्य है। जब नाम की ज्योति भीतर जलती है, तो यह ज्योति आत्मा को उसी दिशा में ले जाने लगती है।
संत मत में इसे कहा गया है शब्द मार्ग, धुन का मार्ग। जब नाम की ज्योति जलती है तो उसके साथ साथ भीतर शब्द की धुन भी प्रकट होने लगती है। यह धुन धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उस दिव्य जहां की ओर खींचने लगती है। जब ज्योति जलती है तो रूह जागती है। अब उसे अपने असली घर की याद आने लगती है। वह समझती है कि वह देह नहीं है, वह रूह है जो काल के जाल में फंसी थी। अब जब नाम की रोशनी भीतर फैलती है तो वह काल के बंधन को पहचानने लगती है। संत कहते हैं कि नाम की ज्योति वह ताला है जो काल के किले को खोल देती है। यह ज्योति आत्मा को ऊपर खींचती है, भ्रम से सत्य की ओर, माया से मुक्ति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। कई बार साधक को लगता है कि मैं तो बस सिमरन कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन संगत जी, गुरु की कृपा अदृश्य रूप से काम करती रहती है। जब नाम की ज्योति जलती है तो वह गुरु की आज्ञा से जलती है। संत तुलसी साहेब ने कहा, गुरु के बिना नाम निष्फल है। गुरु नाम दे तो काल का भय नहीं रहता। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो आत्मा के भीतर उनकी शक्ति उतरती है और वही शक्ति नाम की ज्योति के रूप में प्रकट होती है। जब नाम की ज्योति जल जाती है तो साधक के भीतर दया, करुणा, प्रेम और क्षमा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि सब में वही ज्योति है जो उसमें जल रही है। अब उसका हर कर्म सेवा बन जाता है, हर सांस सिमरन बन जाती है, हर विचार भक्ति बन जाता है। वहां कोई बाहरी स्थान नहीं, वह आत्मा की अवस्था है। गुरु नानक देव जी ने सचखंड का जो वर्णन किया वह भीतर का अनुभव है, जहां आत्मा नाम की ज्योति में लीन होकर उस परम चेतना से मिलती है। संत मत में कहा गया है, वहां शब्द स्वयं परमात्मा है और वही नाम की ज्योति का अंतिम स्वरूप है। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो उसे कुछ दिखता नहीं, क्योंकि सब प्रकाश ही प्रकाश होता है, वह प्रकाश ही नाम है। तो संगत जी, जब नाम की ज्योति जलती है तो साधक का जीवन बदल जाता है। वह अब केवल जीव नहीं रहता, वह रूह बन जाता है। वह संसार में रहता है पर संसार उसके भीतर नहीं रहता। वह काम करता है पर मन उसका नाम में डूबा रहता है। गुरु की कृपा और नाम की शक्ति उसे धीरे धीरे वहां की ओर ले जाती है जहां केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल सच है। संगत जी, अभी अभी हमने सुन लिया कि नाम की ज्योति क्या है, वह कब जलती है और जब वह प्रकट होती है तो साधक के जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। अब हम इस गूढ़ रहस्य को और से गहराई में समझने की कोशिश करेंगे कि नाम की ज्योति केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि ध्वनि भी है। वह शब्द धुन है जो रूह को सचखंड की ओर खींचती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा जब उस ध्वनि को सुनती है तो वही उसका शिष्य बन जाती है। संत मत में यही सत्य बार बार समझाया गया है कि नाम और शब्द एक ही हैं। नाम वह शक्ति है जो भीतर नाद के रूप में बजती है और वही ज्योति के रूप में चमकती है। इसीलिए नाम की ज्योति जलने का अर्थ है भीतर शब्द का जागना, भीतर धुन का प्रकट होना। जब साधक नियमित सिमरन करता है, जब मन के विचार शांत होने लगते हैं तो भीतर एक बहुत ही महीन
ध्वनि सुनाई देती है, वह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, वह आत्मा की अपनी पुकार होती है। कभी वह झनकार जैसी लगती है, कभी मधुर बीना जैसी, कभी शंख की आवाज जैसी, कभी इतनी शांत होती है कि लगता है जैसे अंतर में हवा सरसराई हो। संत कहते हैं यह धुन ही असली नाम है, जो आत्मा को खींचकर ऊपर ले जाती है। बाहरी गुरु हमें नाम का बीज देते हैं और भीतर वही बीज शब्द के रूप में अंकुरित होता है। जब यह धुन भीतर सुनाई देता है तो आत्मा के भीतर एक अद्भुत आकर्षण पैदा होता है। वह ध्वनि इतनी पवित्र, इतनी मोहक होती है कि साधक उसे सुनने के लिए संसार की आवाजों से हट जाता है। यह धुन कोई साधारण नहीं, यह वह अमर नाद है जो सृष्टि के आरंभ से बज रहा है। गुरु नानक देव जी ने इसी को कहा है, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हौसी भी सच। वह सच जो सृष्टि से पहले भी था, वह आज भी उसी रूप में शब्द बनकर गूंज रहा है। नाम की ज्योति और शब्द की धुन, ये दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। संगत जी, प्रकाश और ध्वनि दोनों मिलकर आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। जब आत्मा का ध्यान इस प्रकाश और ध्वनि से जुड़ता है तो वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह धुन आत्मा की डोरी है जो उसे सचखंड तक खींचती है। जब साधक नियमित भजन सिमरन करता है तो एक दिन भीतर की आंख खुलने लगती है। उसी को कहा गया है तीसरा तिल या दिव्य चक्षु। जब यह द्वार खुलता है तो भीतर पहले प्रकाश दिखता है, फिर वह प्रकाश धीरे धीरे ध्वनि में बदलता है। यह ध्वनि आत्मा को ऊपर खींचती है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। और इस प्रकार साधक नाम की ज्योति से नाम की ध्वनि की ओर बढ़ता है। यही वह मार्ग है जो संत मत में कहा गया है, नाम मार्ग, शब्द मार्ग, सुरत शब्द योग। जब आत्मा भीतर इस धुन को सुनने लगती है तो उसे सचखंड की झलक मिलने लगती है। सचखंड वह परम लोक है जहां केवल नाम की ज्योति और ध्वनि विद्यमान है। गुरु नानक देव जी ने सचखंड का वर्णन करते हुए कहा, सचखंड वसै निरंकार, कर कर देखे नदर निहार। वहां कोई देह नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ नाम का अनंत स्वरूप है, जहां ना अंत है ना आरंभ। संत मत में इसे कहा गया है परम धाम, जहां शब्द और ज्योति एक हो जाते हैं। संगत जी, सचखंड की यात्रा यह बहुत सूक्ष्म है। मन इसमें बाधाएं डालता है, काल भ्रम उत्पन्न करता है और ध्यान को बार बार नीचे गिरा देता है। परंतु जब साधक गुरु की शरण में रहता है तो वह हर कठिनाई पार कर लेता है। गुरु की कृपा ही वह शक्ति है जो आत्मा को नीचे खींचने वाले बलों से बचाती है। जैसे अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है, वैसे ही गुरु की कृपा आत्मा को उस ज्योति तक पहुंचाती है जो भीतर अनंत रूप से जल रही है। जब साधक नाम की धुन में स्थिर होता है तो धीरे धीरे मन और आत्मा अलग होने लगते हैं। पहले मन सब पर हावी था, वह सोचता था, वह दौड़ता था, वह भटकता था। पर जब आत्मा उसे देखती है, नियंत्रित करती है, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है, जहां आत्मा स्वयं को देह और मन से अलग अनुभव करती है। जब आत्मा पूरी तरह उस धुन से जुड़ जाती है तो वह शब्द में लीन हो जाती है। अब वह सुनने वाली नहीं रहती, वह स्वयं धुन बन जाती है। यह वही स्थिति है जिसे गुरु नानक देव जी ने कहा, जिन हरि हरि नाम धियाया,
तीन सुख पाई। और संत मत में कहा गया कि जब आत्मा शब्द में विलीन होती है तो वह सचखंड पहुंच जाती है। वहां आत्मा अपनी पहचान खो देती है। अब मैं नहीं रहता, अब वह ही रहता है। संगत जी, जब आत्मा शब्द में विलीन होती है तो नाम की ज्योति अब दीपक नहीं रहती, वह सूर्य बन जाती है। वह सब दिशाओं में फैल जाती है और आत्मा को पूर्ण प्रकाश में लीन कर देती है। यह वही अनुभव है जहां ना कोई ध्वनि अलग कहती है, ना कोई रेखा, ना कोई सीमा, बस प्रेम, प्रकाश और परम आनंद का सागर। तो संगत जी, नाम की ज्योति और शब्द की धुन दोनों मिलकर रूह को सचखंड की ओर ले जाते हैं। पहले सिमरन से मन शांत होता है, फिर प्रकाश प्रकट होता है, फिर ध्वनि सुनाई देती है और अंत में आत्मा उसी ध्वनि में समा जाती है। यह यात्रा गुरु की कृपा से ही पूर्ण होती है। गुरु ही वह कड़ी है जो शब्द और आत्मा के बीच मार्ग बनती है। इसीलिए कहा गया, गुरु बिना घट अंध है। जब गुरु की नजर कृपा करती है तो नाम की ज्योति अपने आप जल उठती है और आत्मा सचखंड की राह पकड़ लेती है। जब आत्मा नाम की ज्योति की ओर बढ़ती है तो एक नई अनुभूति जन्म लेती है। मन जो पहले भटकता था अब शांत होने लगता है और भीतर एक हल्की हल्की रोशनी का आभास होने लगता है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं दीपक टिमटिमा रहा हो। यह ज्योति किसी बाहरी दीपक की नहीं होती, यह तो नाम की धुन से जलती है जो भीतर सतगुरु ने रखी होती है। संगत जी, जब सिमरन में मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, जब सांसों का शोर कम होकर भीतर शांति उतरने लगती है, जब ध्यान सहज होकर त्रिकुटी पर टिकने लगता है, तो समझ लेना आत्मा अब नाम की दहलीज पर है। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, गुर प्रसादी मन निर्मल होए, नाम रतन पाया। अर्थात जब गुरु की कृपा से मन निर्मल होता है तभी आत्मा उस नाम रतन को पहचान पाती है। संगत जी, नाम की ज्योति कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह वह जागृति है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाती है। यह वह चेतना है जो काल के माया जाल को भेदती है और यह तभी जलती है जब आत्मा पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से गुरु के चरणों में झुक जाती है। देखो, जिस प्रकार अंधेरे में दीपक खुद से नहीं जलता, उसे किसी ज्योति से, किसी अग्नि से प्रज्वलित करना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा की ज्योति भी गुरु के बिना नहीं जल सकती। गुरु ही वह जीवित दीप है जिनसे आत्मा को नाम की रोशनी मिलती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो सतगुरु से मिलकर नाम में रच जाते हैं, उनका चेहरा, उनका अंतर सब प्रकाशमय हो जाता है। संगत जी, जब आत्मा नाम में रंग जाती है तो भीतर से एक मधुर ध्वनि उठती है, कभी झनकार जैसी, कभी वीणा जैसी, जिसका जिक्र हमने अभी अभी ऊपर किया। कभी कोई भीतर से पुकार रहा हो कि आजा मेरे प्यारे, तू मेरा अंश है। धीरे धीरे यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं रहती, वह प्रेम बन जाती है, वह आनंद बन जाती है। फिर सिमरन केवल शब्द नहीं रहता, वह तो मिलन का माध्यम बन जाता है। संत मत में इसे धुन का दर्शन कहा गया है। जब रूह उस धुन से जुड़ती है तो नाम अपने आप प्रकट होता है। कोई शब्द बोले नहीं जाते, पर भीतर से शब्दों की भाषा भी ऊंची बोलती है। शब्द की भाषा जब रूह नाम से जुड़ती है, उस क्षण मन का शोर समाप्त हो जाता है, इच्छाएं मौन हो जाती है, संसार के आकर्षण पीछे छूट जाते हैं
और आत्मा एक मधुर आलोक में नहाने लगती है। यह ज्योति आत्मा को बताती है कि तू अलग है शरीर से, तू अमर है, तू ज्योति स्वरूप है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ज्योति मह ज्योति रली जाइया, दीपक दीप जलाए। अर्थात जब जीवात्मा परमात्मा की ज्योति में विलीन होती है तो अनगिनत दीप एक ज्योति बन जाते हैं। जब यह ज्योति भीतर जल उठती है तो सत्संगी के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन होता है। उसका बोलना, चलना, व्यवहार सब कुछ नम्रता में ढल जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि सब में वही प्रकाश है। संत मत में इसे कहा गया है कि नाम की ज्योति जले तो काल मिट जाए। जहां नाम की रोशनी जल गई वहां काल, भय, अंधकार कुछ नहीं टिकता। वह स्थान अब गुरु का, नाम का, प्रेम का मंदिर बन जाता है। नाम की ज्योति बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, पर उसे प्रकट करने के लिए गुरु की कृपा और आत्मा की चाह दोनों चाहिए। गुरु कहते हैं, मैं दीप जलाऊंगा, पर तू तेल श्रद्धा का लाना। तेल अगर प्रेम का होगा तो दीप कभी नहीं बुझेगा, पर अगर तेल दुनियावी लालसा का होगा तो ज्योति बुझ जाएगी। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि जब भीतर नाम की ज्योति जल उठती है तो आत्मा एक नई दुनिया की ओर बढ़ती है। यह वह दुनिया नहीं जो आंखों से दिखती है, यह तो भीतर का सचखंड है, जहां ज्योति से ज्योति मिलती है, जहां धुन से धुन जुड़ती है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, सचखंड वासे निरंकार, यानी जहां परमात्मा स्वयं वास करते हैं वहां न तो अंधकार है, न दुख, न मरण। वहां केवल सत्य, शांति और प्रेम का समुद्र लहराता है। जब सिमरन गहरा होता है तो रूह धीरे धीरे देह की सीमाओं से ऊपर उठती है। पहले अंधकार दिखता है, फिर प्रकाश की झलक मिलती है। कभी नील रंग की लहरें उठती है, कभी सुनहरी चमक दिखाई देती है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से पुकार रहा हो कि आजा मेरे प्यारे, तू मेरा अंश है। यह पुकार ही नाम की धुन है। यह वही अनहद नाद है जिसे सुनने के बाद जीव लौटना नहीं चाहता। गुरु नानक देव जी ने कहा, अनहद शब्द बजे घर भीतर, अर्थात यह नाद बाहर नहीं, भीतर बजता है। और जब यह सुनाई देने लगता है तो समझ लो आत्मा सचखंड की ओर बढ़ रही है। संगत जी, ज्योति और धुन दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। ज्योति गुरु का रूप है, वह हमें राह दिखाती है, और धुन वह परमात्मा का बुलावा है जो आत्मा को खींचती है। जब रूह उस धुन से जुड़ती है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। मन के विचार जैसे ठहर जाते हैं, सांसें धीमी हो जाती है और आत्मा को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अदृश्य हाथ के सहारे ऊपर उठ रही हो। संत मत में इसे ध्यान की उड़ान कहा गया है। यह उड़ान शरीर से नहीं, चेतना से होती है। आत्मा धीरे धीरे आंखों के बीच वाले केंद्र यानी त्रिकुटी से आगे बढ़ती है और एक रोशनी के द्वार से होकर निकलती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिना गुरु के नाम केवल शब्द बनकर रह जाता है, पर जब गुरु कृपा करते हैं तो वही शब्द जीवित हो जाता है। वह नाम भीतर गूंजता है, वह नाम भीतर दीप्त होता है। संत मत में गुरु को जीवित नाम का स्रोत कहा गया है। गुरु ही वह दीपक है जिनसे आत्मा की बाती प्रज्वलित होती है। गुरु ही वह ध्वनि है जो काल के अंधकार को चीर देती है। इसीलिए
जब भी सिमरन करे तो पहले गुरु का स्मरण करे, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां नाम की ज्योति पूर्ण रूप से जलती है, जहां परमात्मा स्वयं उपस्थित है। जब रूह उस ज्योति में डूब जाती है तो शब्द नहीं रहते, वहां कोई मैं नहीं रहता, वहां केवल वह रहता है। वहां कोई दो नहीं, केवल एक है। गुरु नानक देव जी ने उस अवस्था का वर्णन करते हुए कहा, सचखंड वासे निरंकार, करते हुक्म अपार। वहां परमात्मा अपनी लीला स्वयं रचते हैं। वहां किसी को कोई इच्छा नहीं, क्योंकि सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। संत मत में इसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक तक की यात्रा कहा गया है। पर संगत जी, नाम की ज्योति का अनुभव ही पहला द्वार है। जब यह भीतर जल उठती है तभी रूह को वह खिंचाव मिलता है जो ऊपर की ओर ले जाता है। एक बार ज्योति जल गई तो उसका ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मन फिर से संसार में उलझ गया तो यह ज्योति धुंधली हो सकती है। जैसे दीपक जल रहा हो और हवा का झोंका आ जाए तो लौ डगमगाने लगती है। इसीलिए गुरु बार बार कहते हैं कि सिमरन करते रहो, चाहे मन लगे या ना लगे, क्योंकि सिमरन ही वह शुद्ध हवा है जो दीपक की लौ को स्थिर रखती है। नाम की ज्योति तभी स्थायी होती है जब सत्संगी के मन में गुरु के प्रति अटूट प्रेम हो, सेवा के प्रति विनम्रता हो और सिमरन में निरंतरता हो। गुरु नानक देव जी ने कहा था, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। अर्थात जब आत्मा नाम में लीन होती है तो उसे ऐसा नशा होता है जो कभी उतरता नहीं। वह खुमारी ही नाम की ज्योति है जो भीतर और बाहर दोनों को आलोकित कर देती है। संत मत भी यही कहता है, जब नाम की ज्योति भीतर जलती है तो आत्मा उस खुमारी में रहकर संसार में भी रहते हुए अलग हो जाती है। वह चलती है, बोलती है, काम करती है, पर भीतर से जुड़ी रहती है उस अनंत धुन से। जब आत्मा उस प्रकाश में लीन हो जाती है तो उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता। वह जान जाती है कि मैं देह नहीं हूं, मैं वह ज्योति हूं जो सदा जीवित है। यह ज्ञान नहीं, यह अनुभव है, और यही अनुभव मुक्ति है। संगत जी, नाम की ज्योति कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। यह अनुभव उसी को होता है जो गुरु पर विश्वास रखता है और मन को भीतर टिकाता है। सत्संगी का असली जीवन वहीं से शुरू होता है जहां नाम भीतर जलता है। उस दिन आत्मा कह उठती है कि मैं अब मिल गई अपने घर से, अब मैं लौटी अपने घर सचखंड की ओर। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।